मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आने वाला इतवार जो है, इस दिन हम एक बहुत ही अहम ईद मनाने जा रहे हैं जिसको ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है। इसकी अहमियत ये है कि इसको कलीसिया के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक स्टडी तरतीब दी गई है, और जैसे कि हम पहले भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सिलसिलावार स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम रूहुल कुद्स, पेंतीकोस्त और इससे रिलेटेड टॉपिक जो हैं इन पर एक स्टडी जो है वो करेंगे, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस हवाले से हैं उन पर बातचीत होगी। तो इस तरह से अगर आप इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि रूहुल कुद्स का जो किरदार है कलीसिया में उसे समझ सके, तो ये स्टडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए हम इस बहुत ही अहम मौजू का आगाज करते हैं, और आज हम एक बुनियादी सवाल पर गौर करेंगे कि ईद पेंतीकोस्त के मुख्तलिफ नाम क्या हैं और उनके पीछे वजूहात क्या हैं। यूं आज की स्टडी हमें एक बेस फ्राहम करेगी जिस पर कल से हम बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो इस हवाले से जो हमने पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि ईद पेंतीकोस्त जो है ये कोई मसीही त्यौहार नहीं था, अगरचे के बाद में ये मसीही बन गया, बल्कि उससे पहले यहूदी इसे मना रहे थे। और दरअसल इसी त्यौहार को मनाने के लिए जब पूरी दुनिया से यहूदी जमा थे, तो उस दिन चूंकि रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, तो तब से ये एक मसीही त्यौहार बन गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये उससे पहले यहूदी मना रहे थे, तो इस तरह से हमारे पास जो सवाल बनता है कि ये कौन सी ईद थी, ये कैसी ईद थी, और यहूदी जो थे वो किस बात के लिए इसे मनाते थे। इस हवाले से शायद ये बात आपको बहुत दिलचस्प लगे कि पेंतीकोस्त जो है ये दरअसल एक यूनानी लफ्ज है, ये इब्रानी लफ्ज नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहद अतीक में जो इब्रानी बाइबल है हमारे पास, उसमें जाहिर है कि ये लफ्ज पेंतीकोस्त जो है इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर सवाल बनता है कि इसको ये नाम क्यों दिया गया। इस सवाल का जवाब मैं आखिर में दूंगा, पहले हम ये देख लें कि इब्रानी बाइबल में इसको कौन से चंद एक नाम जो है वो दिए गए हैं। अब जब यहूदी इस ईद को मनाते थे और मनाते हैं, तो इसे पेंतीकोस्त की बजाय वो इसे शवूओत कहते हैं। वो इसको ये वाला नाम क्यों देते थे, आइए उसके लिए हम एक हवाला पढ़ते हैं, अहबार की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 15 और 16 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तो इस हवाले में हमें बताया गया है कि इस ईद को शवूओत का नाम क्यों दिया गया है, और खुदावंद ने इसका सबब यह बताया कि जब तुम ईद फसा के मौके पर खुदा के हजूर में जौ की फसल का पूला लहराओगे, तो तब से लेकर तुमने 7 हफ्ते गिन लेने हैं, और तब तुमने ये ईद जो है मनानी है। अब इब्रानी जुबान में जो हफ्ते के लिए यानी वीक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है शबुआ, और शबुआ की जमा शबूओत है। चूंकि ये 7 हफ्ते हैं, तो यूं ये ईद जो थी ये हफ्तों की ईद कहलाने लगी, जिसको इब्रानी में शबूओत कहा जाता है। और शबूओत या हफ्तों की ईद, इसको ये नाम देने का सबब यह है कि इसमें बताया गया कि तुमने कब इस ईद को मनाना है, यानी ईद फसा के मौके पर जब वो पूला जो कि जौ की फसल का है खुदा के हुजूर में लहराया जाए, तो उसके 7 हफ्तों बाद तुमने ये ईद मनानी है। तो इस वाले नाम का ताल्लुक उस डेट पे से है जिस डेट पर, जिस तारीख पर ये ईद जो थी मनाई जाती थी। अहद अतीक में इस ईद को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसका जिक्र हमें खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 16 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए, तो फसल काटने की ईद मनाना। तो इस हवाले में जो इस ईद को नाम दिया गया है वो है फसल काटने की ईद। अब जब लोग ईद फसा पर ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आते, तो उस वक्त वो जौ की फसल का पूला खुदा के हुजूर में लाते। ईद फसा मनाने के बाद जब वो वापस अपने इलाकों में चले जाते, तो वहां जाकर वो गंदम की फसल काटते, और जब गंदम की फसल काट लेते तो फिर 50वें दिन वो वापस लौटते, और फिर जब वो ईद के लिए आते, तो
तो जो उन्होंने फसल काटी होती और उससे जो उन्होंने आटा बनाया होता, उससे वो 2 रोटियां बनाकर लाते जिसको वो खुदा के हुजूर में गुजरानते। और चूंकि ये नई फसल का आटा होता जिसको वो खुदा के हुजूर में गुजरानते, तो इस लिहाज से इसे फसल काटने की ईद कहा जाता। यानी जब गंदम की फसल काट ली जाती तो खुदावंद के हुजूर में वो शुक्रगुजारी के तौर पर आते और 2 रोटियां खुदा के हुजूर में गुजरानते, जिसका आइडिया ये होता था कि हमारे पास जो फसल की पैदावार हुई है उसका मालिक दरअसल जो है वो खुदा है। इसके अलावा ईद पेंतिकोस्त को एक तीसरा नाम भी दिया जाता था जो कि इसी हवाले में जो अभी हमने पढ़ा इसमें बताया गया। और इस ईद को पहले फलों की ईद भी कहा जाता था। और इसको ये नाम देने का सबब वही था जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि जब बनी इस्राइल अपनी गंदम की फसल को काट लेते तो फिर वो खुदावंद के हुजूर में हदिया जात नजराने लेकर आते और अपने जो उन्होंने फसल काटी होती उसका पहला फल यानी कि वो 2 रोटियां बनाकर लाते। तो यूं ये ईद जो थी ये पहले फलों की ईद भी कहलाती थी। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इन तीनों में से कहीं पर भी हमें नहीं बताया गया कि इसका नाम ईद पेंतिकोस्त था। तो फिर हमारे लिए यह सवाल है कि जब ये अहदे अतीक में ऐसा कोई नाम मौजूद ही नहीं था तो यहूदी इसको पेंतिकोस्त क्यों कहते थे। जैसे कि आप बखूबी जानते होंगे कि पेंतिकोस्त का मतलब होता है 50। जैसा कि अभी हमने अहबार की किताब में हमने इस बात को पढ़ा कि ये 50वें दिन ईद आती थी, लेकिन इब्रानी जुबान में जो है वो 50 को पेंतिकोस्त नहीं कहते थे बल्कि यूनानी जुबान में पेंतिकोस्त कहते थे। तो हुआ ये कि जब बनी इस्राइल को नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया तो फिर ये पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। अगरचे कि उसके बाद कुछ लोग वापस आ गए लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो दूसरे मुल्कों में ही रहे और वो वापस यहूदा के मुल्क में नहीं आए। तो यूं यीशु मसीह के जमाने में जो एक बहुत बड़ी यहूदियों की तादाद थी वो दूसरे मुल्कों में रहती थी। और फिर जब सिकंदर आजम ने उस पूरे इलाके को फतह किया जिसमें यरूशलेम और यहूदिया का इलाका भी शामिल था, तो उसने एक जुबान राइज करवाई जो यूनानी जुबान थी, जो फिर उस जमाने की यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई। तो चूंकि यहूदी दूसरे मुल्कों में रहते थे तो उन्होंने भी यही जुबान सीखी, बल्कि इस हद तक सीखी कि फिर वो आम तौर पर जो थे यूनानी जुबान ही बोलते थे। और फिर जरूरत महसूस हुई कि अहदे अतीक का तर्जुमा जो है वो यूनानी जुबान में किया जाए। और जब यूनानी जुबान में तर्जुमा किया गया तो उसका नाम जो था वो सेप्टुअजिंट रखा गया, चूंकि उसे 70 या 72 जो उलमा थे उन्होंने यूनानी जुबान में इसका तर्जुमा किया था। और यूं यहां पर जो हमने अहबार में 50वां दिन पढ़ा, तो चूंकि ये लफ्ज पेंटिकॉस्ट है तो इस लिहाज से इस ईद को वो तमाम यहूदी फिर पूरी दुनिया में जो थे वो पेंटिकॉस्ट के नाम से जानना शुरू हो गए। तो अगर आप रूहुल कुद्स के बारे में बाइबली तालीमात लेना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिए। मेरा ईमान है कि इन वीडियोस को देखकर इस तालीम को पाकर आप ना सिर्फ रूहुल कुद्स की पहचान में आगे बढ़ेंगे बल्कि अपनी जिंदगी में उसका तजुर्बा करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।